चुनाव की तिथि जल्द तय कराने को लेकर नगर निगम क्षेत्र में प्रत्याशी उम्मीदवारों ने किया सांकेतिक धरना प्रदर्शन। गुरुवार को दरभंगा नगर निगम परिसर में प्रत्याशी उम्मीदवारों ने सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन राज्य निर्वाचन आयोग के लिए था, जिनसे यह सांकेतिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग की गई कि जल्द ही चुनाव की तिथि को घोषित किया जाए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से टिकट कटाकर यहां आए हुए हैं। अगर समय पर चुनाव नहीं होते हैं तो लोगों का आना यहां बेकार हो जाएगा, क्योंकि कई लोग चुनाव को महापर्व के रूप में मनाते हैं और अपना मत देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने चुनाव आयोग से जल्द ही तारीखों के ऐलान की मांग की है। मामला है ये तो मेरा दरभंगा नगर निगम मेरा कर्म भूमि है। मैं यहाँ से 15 साल से पार्षद हूँ, यहाँ सेवा करती हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं बैठी हूँ। मेरा मांग है निर्वाचन तो जो डेट को, जो चुनाव का डेट को जो स्थगित किए हैं, उनसे मांग है कि आप चुनाव का डेट को पक्की करें। कैसे कराएंगे नहीं कराएंगे वो डेट को फाइनल करें, एकदम स्पष्ट करें कि चुनाव कैसे कराएंगे और कब कराएंगे। सो मांग है मेरी। हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसका मैं सम्मान करती हूँ। हाई कोर्ट का निर्णय ये भी है कि आप जो जिन पिछड़ा के लिए जो लगा है कि उनका कैसे आप गठन किया, कैसे उनका चुनाव हुआ, ठीक है। उनका ये भी कहना है कि आप उनका भी सम्मान जनरल करके और चुनाव कराइए। हम लोगों का अनारक्षित महिला है, सम्मान है, हम लोग का कहाँ दोष है जो चुनाव आयोग ने स्थगित कर दिए हैं डेट को। आप चुनाव कराइए और उन लोग को भी जनरल करके आप चुनाव करा लीजिए, इसमें कहीं कोई अति नहीं है। आप और फाइनल कीजिए। गरीब जो हमारे मतदाता हैं, बाहर से आए हुए हैं, उनका टिकट बना हुआ है और वो पर्व के रूप में मनाते आए हैं कि हम जाएंगे वोट करने, और उनका अचानक मालूम हुआ कि डेट को स्थगित कर दिया। उनका क्या होगा? आप अगर उस डेट को फाइनल कीजिएगा तब तो फिर वो दोबारा डेट टिकट बना के वो आएंगे वोट गिराने मतदाता। हम यही उनसे आग्रह कर रहे हैं निर्वाचन आयोग से कि डेट को एकदम पक्की करें, स्पष्ट करें कि कब कराएंगे चुनाव। अभी सब लोग, हमको किन्हीं से विरोध नहीं है, हर एक दूसरे को गेंद पाले में दे रहे हैं कि मेरा दोष नहीं है, मेरा दोष नहीं है। आज से 10 महीना पहले से ही, जनवरी से ही चल रहा था मामला कोर्ट में कि अति पिछड़ा के लिए, उनके लिए जो केस था, उस समय आप लोग क्यों चुप थे? उस समय क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन लोग चुप थे? कोई भी दल का हो, हम कोई दल का नाम नहीं, सब लोग साथ थे उस समय। नहीं, उस समय सब लोग साथ में थे और उस समय कोई लोग बोले नहीं। आज जब डेट फाइनल हो गया, हम लोग छोटे जनप्रतिनिधि, हम लोग छोटे सेवादार हैं जनता का, और हम लोग का क्या दोष है जो हम लोग पर इतना कहर हो गया कि चुनाव कैंसिल कर दिया गया? पब्लिक का क्या दोष है इनमें? वो अभी हम लोग का 26 जुलाई को जो है सो वोट भंग हो गई है। आप पब्लिक का दर्द को समझ रहे हैं? क्यों कहाँ बउआ रहे, एक सर्टिफिकेट बनवाने, यहाँ कहीं सिग्नेचर करवाने के लिए वो कहाँ भटक रहे, घूम रहे, उनका दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। कौन लोग से हम आग्रह करें कि डेट फाइनल करें, वही नहीं समझ रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट वो बताए कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो जाए सुप्रीम कोर्ट, वो वहाँ का दिशा निर्देश ले, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाई कोर्ट का जो निर्णय है मैडम, ये जो कहाँ थे, आज से जनवरी से चल रहा था, तो जनवरी से क्यों नहीं किए? क्यों आनंद फानंद में डेट निकाले और चुनाव का घोषित कर दिया और सब लोगों नॉमिनेशन करा लिया, सब लोग एकदम अति हो गए? उस समय कहाँ थे? उसी समय नहीं रोक लगा। तो किसके विरोध में यहाँ आप लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं? हम चुनाव आयोग से आग्रह कर रहे हैं कि आप डेट को आप फाइनल कीजिए। चुनाव आयोग सब चीज कर सकते, लेकिन कि चुनाव करा लीजिए आप। उनका भी जो है जनरली करके चुनाव करा लीजिए। जिन पर लगाया गया आरोप पिछड़ा पर, तो उनका भी तो कहा गया है कि उनका ठीक है, आप जनरल मान के इनका भी चुनाव करा दीजिए। तो क्यों नहीं करा रहे हैं? करा दीजिए, या सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो अब आप तक हम लोग दिए हैं उनको आवेदन कि डेट को फाइनल कीजिए, नहीं होगा तो हम चुनाव आयोग ऑफिस जाएंगे, वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। किसके खिलाफ में? चुनाव आयोग को आग्रह कर रहे हैं, उनके वहाँ जाएंगे, उन्हीं के खिलाफ में जाएंगे कि आप डेट फाइनल कीजिए, हम वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे।
देखिए, इसमें हम एक क्यों बात जानते हैं कि ये बहुत बड़ा राजनीतिक है। अगर ऐसी बात है तो सांसद में आप ऐसा मुद्दा उठाइए, विधानसभा में उठाइए, लोकसभा के चुनाव में उठाइए, लेकिन एक मामूली सी वार्ड पार्षद के चुनाव में हो या मुखिया के चुनाव में हो, ये रोस्टर आ जाता है और ये हाईकोर्ट का मामला आ गया। ठीक है, इससे पहले चुनाव आयोग कहाँ थे? सोए हुए थे क्या? चुनाव आयोग को सोचना चाहिए था कि जब हम जो डेट रख रहे हैं और जिसमें जितना भी प्रत्याशी है वो नॉमिनेशन करा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, प्रचार प्रसार का समय भी दिया गया, उसके बाद मान लीजिए न्यायालय का जो आदेश आया उस पर जो है रोक लगा दिया गया। रोक लगा दिया तो इससे पहले तैयारी होनी ना चाहिए थी? तैयारी कुछ नहीं किया गया और सीधे डेट निकाल दिया गया। पब्लिक को तो सरासर ये बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। हम चुनाव आयोग से निवेदन करते हैं कि आप हर एक वार्ड में, चाहे बिहार के किसी भी कोना में, एक पब्लिक से जाके पूछिए कितनी परेशानी हो रही है। आज हमारे प्रदेश में जितने भी बिहार के लोग रहते हैं वो महापर्व मनाने के लिए, छठ पर्व मनाने के लिए, दुर्गा पर्व मनाने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन ये भी एक महापर्व है जो चुनाव में लोग महापर्व की तरह ट्रेन में धक्के खा के, मुक्के खा के आते हैं चुनाव देने के लिए। वो लोग का टिकट बना हुआ, उनको कौन जवाब देगा? ऐसे बहुत सी परेशानी है जिसको हम क्या बयान करें। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ मंटू यादव। इसलिए बैठे हुए हैं कि एमएलए एमपी का चुनाव होता है, लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है, तो उस पर अति पिछड़ा नहीं देखा जाता है। और जब निगम का चुनाव होता है तो उनको दिखाई पड़ता है। किनको? केंद्र सरकार, राज्य सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को दिखाई पड़ता है। हम लोग छोटे प्रत्याशी हैं, हम लोग का अति पिछड़ा को छांट के और उन लोग को भी सम्मान करके हम लोग का डेट फिक्स करके चुनाव कराया जाए। नाम परिचय दे दीजिए अपना। फिरदौस जहाँ, वार्ड नंबर 36। जनता जो भी अभी दुर्गा पूजा के वजह से सब अपने अपना टिकट कटा के चुनाव के लेके मेन और दुर्गा पूजा के लेके साथ आए, वो लोग घर से अपने अपने ड्यूटी पर चले जाएंगे। एक दूसरा नंबर कि दरभंगा में 48 वार्ड है, 48 वार्ड में 9 वार्ड को अति पिछड़ा जो हाई कोर्ट का आदेश है, उसके बाद 39 वार्ड बचता है जो सामान्य है, तो उसको भी आप सामान्य करके चुनाव करा सकते हैं, नहीं तो उसको बाद में कराइएगा। 39 वार्ड जो है, 39 वार्ड को आप करा दीजिए चुनाव। अच्छा बताइए कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें राजनीति है? इधर आ देखिए, पूरी राजनीति है। इससे पहले नीतीश कुमार जी कहाँ थे और आज कहाँ है? टोटल खुली चैलेंज है कि राजनीति का प्रभाव है इस पर, नगर निगम चुनाव पर, और वार्ड की जनता और जितने भी कैंडिडेट हमारे हैं, जो डेट 10 तारीख का था, 20 तारीख का, 10 सब तक अपनी प्रक्रिया पूरी कर चुकी है। टोटल कैंडिडेट अपना प्रक्रिया पूरा कर चुका है, या मेयर हो, डिप्टी मेयर हो या पार्षद हो, जिसे भी हो, महिलाएं हो, जो भी हो, टोटल अपना प्रक्रिया कर चुके हैं। हम सब का मांग है कि जो हाई कोर्ट के मानिए, हाई कोर्ट का जो नियम आया है, जो उनकी फरमान है, कोर्ट को मान रहे हैं ना, हम सब भी मान रहे हैं, पूरी जनता मान रही है, तो उन्हीं के आधार पर 39 वार्ड का चुनाव करा दीजिए। परिचय दे दीजिए अपना आप। मेरा नाम हुआ सैयद खलीकुज्जमान प्रोफेसर का।